राम राम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे और आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही होंगी। और आज की वीडियो खास होने वाली है आपके स्कोर बूस्ट करने के लिए। आपका स्कोर अगर अटक गया है जगह पर और बढ़ नहीं रहा है और आपके मन में सवाल है यार कि स्कोर सारा बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे, 115, 120, 110, इससे आगे ही नहीं बढ़ रहा अगर आपका स्कोर। तो इसी से रिलेटेड वीडियो आज की होने वाली है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना एग्ज़ाम मंत्रा को। और क्या कहते हैं, अगर आपको कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। मेरी इंस्टा आईडी है @irohituk01। और साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम पर हर संडे को एक लाइव सेशन भी रखता हूँ जहाँ पर आपके सभी सवालों का जवाब देता हूँ। तो आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और पर्सनली मुझे बात कर सकते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या है। हम बहुत मेहनत करते हैं, हम दिन भर तैयारी करने पर लगे रहते हैं, मॉक देते हैं और जब मॉक देते हैं तो 110 नंबर आते हैं, 115 आते हैं। थोड़ा सा मन जो है वो परेशान हो जाता है यार कि नंबर साले बढ़ नहीं रहे, क्या हो गया। ये तो बात थी जो नंबर ठीक ठाक ला रहे हैं उनकी, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके नंबर 80-90 नंबर पर ही अटक गए होंगे, है ना। मैं भी जब मॉक लगाता था तो 115, 120 इसी प्रकार से मेरा जो है वो स्कोर आता था टेक्स्ट बुक पर। 125 पिछली बार, 125, 26 इसी प्रकार से मेरा जो है स्कोर टेक्स्ट बुक पर आ रहा था। तो फिर किस प्रकार से इसको जो है आगे और बढ़ाना चाहिए हमें, क्या हमें तैयारी करनी चाहिए कि एक फिनिशिंग किस प्रकार से हमें करनी चाहिए इस चीज़ की, स्कोर जिससे कि हमारा बढ़े। तो उसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। चलिए सबसे पहले देखो मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके सिलेक्शन में। और मैं समझता हूँ कि जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं लड़के, जहाँ की कट ऑफ हाई जाती है, तो उनको मैथ्स आनी जरूरी है। अगर आप मैथ्स में 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 20 के 20, तो आपका एक अच्छा खासा स्कोर हो जाता है। फिर आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो ही सिलेक्शन आपका होगा, ये पक्की बात है। मैं ये हर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, उन स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर मेरिट कम जाती है, 100, 110 जाती है। मैं उन स्टेट्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पर मेरिट 125, 130, 135 इस रूप से जाती है ना। तो जहाँ 100 नंबर अटक जाती है वहाँ तो अगर मैथ्स आपकी थोड़ा वीक भी है ना, कुछ क्वेश्चन आपने गलत कम भी कर रहे हैं मैथ्स में, तो चल जाएगा। परंतु अन्य जो स्टेट्स हैं आपके, जो दिल्ली NCR से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर ज़रूरी है कि हम एक अच्छा स्कोर करें, क्योंकि अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा तो सिलेक्शन होना लगभग नामुमकिन है। तो अभी भी टाइम है काफ़ी, अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी ना, तो अभी टाइम है, कुछ टाइम भी आपके पास है। अभी तक मैं समझता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और NCR रीजन से हैं तो अभी तक आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। और अगर आपका मैथ्स का जो सिलेबस है वो पूरा हो चुका है तो कोशिश करो कि प्रैक्टिस की। आपको अननेसेसरी जो चीज़ें हैं उनको नहीं पढ़ना है। पहली बात तो ध्यान से ये चीज़ रखिए कि जितना एग्ज़ाम में आना है बस उतना ही पढ़ो, सिलेक्टेड पढ़ना है, आपको प्रोफेसर नहीं बनना है मैथ्स का, ठीक है। तो जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उतना ही पढ़ो। मैथ्स में जितनी हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। टेक्स्ट बुक पर मॉक दो, RWA पर मॉक दो, सेक्शनल मॉक लगाओ, चैप्टर वाइज मॉक लगाओ। भाई मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है, पर आपका जो सिलेबस है वो पूरा होना चाहिए एक बार पहले। बेकार में एडवांस मैथ्स मत पढ़ना। आप सोचोगे कि यार मैं जो है नंबर सिस्टम पढ़ूँ, मैं जो है आपका अलजेब्रा पढ़ूँ, क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है? जितना आपका सिलेबस है सिर्फ उतना। आपको पता है कि आपका मेंशुरेशन आने वाला है तो मेंशुरेशन पढ़नी है। आपको पता है कि LCM HCF आएगा एग्जाम में तो पढ़ना है। DI बंद हो गया है ना, 2021 में DI नहीं आया था, 21 से पहले आता था DI, अब DI आना बंद हो गया है, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो जितना एग्जाम में आता है सिर्फ उतना ही पढ़ना है। पहला पॉइंट हो गया मैथ्स का ये क्लियर। मैथ्स में प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। और किताब पे कौन सी पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि RWA की एक बुक आती है, प्रैक्टिस उससे कर लो। अगर आपको और थोड़ा अच्छे लेवल का पढ़ना है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाने हैं, तो RBE एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाइए, सर्च कीजिए या देखिए, वहाँ पर आपको सारे एग्जाम्स के पेपर्स मिल जाएंगे SSC के, जो भी कराए हुए होते हैं, तो आप वो लगाओ, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया मैथ्स का। रीजनिंग की बात करते हैं। जो लड़का रीजनिंग में 19-20 क्वेश्चन ठीक नहीं करता है तो उसको सिलेक्शन का कोई हकदार भी नहीं है, मैं मानता हूँ। क्योंकि जो GD में जो रीजनिंग आती है वो बहुत ही बिल्कुल निम्न स्तर की आती है, ठीक है। मैथ्स का लेवल तो मैं समझता हूँ कि वो CGL CPO सेम ही रहता है लगभग हर आज के टाइम में मैथ्स जो है वो CGL CPO टायर 1 जो होता है वो सेम है। परंतु रीजनिंग जो है ना वो बहुत ही लो लेवल की आती है GD में, अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत लो आती है। मेरे 40 में से 40 थे रीजनिंग में। तो रीजनिंग को जो है कोशिश करो कि पूरा स्कोर करो, और जो भी उसके तरीके हैं जल्द से जल्द क्वेश्चन को निपटाने के, यानी कि हर लेटर्स का नंबर आपको याद होना चाहिए कहाँ पर वो एग्जिस्ट करता है, किस पॉइंट किस नंबर पर। सारे के सारे आपको मतलब 20 में से 20 क्वेश्चन सही करने रीजनिंग में,
कुछ भी करो आप टॉपिक्स लिखो, उनकी छोटी छोटी वीडियोज़ यूट्यूब पर मिल जाएंगी, वो देखो और उसके बाद फिर प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस नहीं भी करोगे ना, उसके बाद भी मैं कहता हूँ कि 40 नंबर तो कहीं भी नहीं जाएंगे आपके, 40 नंबर तो फिर भी आना चाहिए रीजनिंग में। एक गलत हो जाए चलो मान लो, एक आपको नहीं कर पाए, तो 38 नंबर तो फिर भी रीजनिंग में आना चाहिए हैं हर हाल में। रीजनिंग भाई गलत नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं हिंदी की। हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में भी यार आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। 18 क्वेश्चन भी अगर आप हिंदी में कर पाते हो तो लगभग 35-36 नंबर तो आपके फ्री बन जाएंगे, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा स्कोर होगा। 35-36 कैसे, अब देखते हैं। आपके 40 रीजनिंग में हो गए, आपका मान लो अगर 38 आप जो है मैथ्स में ले आए, या चलो 35 मैथ्स में ले आए, 35 आप हिंदी में ले आए, 70 और 40 110 होता है, 110 हो गया। अब बचता है आपका जीएस पोर्शन। हिंदी RW की बुक आती है, वो मैंने आपको पहले ही बताया है, RW की बुक से वो पढ़ सकते हो आप हिंदी। ज़्यादा कुछ नहीं है हिंदी में, सिर्फ पर्यायवाची विलोम सब मतलब वर्ड से रिलेटेड ही आता है। और पिछले साल से थोड़ा सा हिंदी में चेंजेस हुए थे कि एक आध क्वेश्चन व्याकरण की भी आना शुरू हो गए हैं हिंदी में अब, तो वो भी आप थोड़ा कर लेना। तो 110 नंबर तो यही हो गए हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग से। अब बचता है जीएस। और जीएस में मैंने आपको हमेशा कहता हूँ कि जीएस को ज़्यादा समय मत दो। समय सिर्फ उतना ही खर्च करना है जिसमें आपको ज़्यादा स्कोर मिल सके। तो सेलेक्टेड पढ़ना है इस बार भी फिर से जीएस बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा है अब। पिछले साल मैं बताऊँ आपको 2021 में जो एग्ज़ाम होते थे 21-22 में, चाहे वो CGL हो, CPO हो, GD हो, कोई सा भी एग्जाम हो, MTS CHSL, तो उसमें ये होता था कि जो पढ़ने वाला लगा था वो भी उतना ही नंबर लाता था, और जो नहीं पढ़ता था जीएस को वो भी उतना ही नंबर लाता था। लेकिन अब रूल्स थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव आया है। अब जीएस भी थोड़ा हल्के लेवल की आने लगी है, ठीक है। ये कोई बताएगा नहीं आपको, लेकिन अब जीएस का लेवल उतना हार्ड नहीं आ रहा है। 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ। तो जो पढ़ के जाएगा उसको फल ज़रूर मिलेगा। पॉलिटी अच्छे से पढ़ना पूरी, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़नी है आपको, मुग़ल एरा अच्छे से पढ़ लेना, और आपको दिल्ली सल्तनत अच्छे से पढ़ लेना। फिर थोड़ा सा इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लेना, और बीच में उतना नहीं आता है थोड़ा सा ये। अब इसमें टॉपिक्स आपको सिलेक्टेड लिखना है, जैसे कि जो पुराने ये थे लेखक वगैरह थे, किताबें, ठीक है। और उसके अलावा बायोलॉजी में भी अच्छे क्वेश्चन फंस जाते हैं। उसके बाद आपका जियोग्राफी के क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। ये मैंने जो सिलेक्टेड है ना वो बताया आपको। फिजिक्स में ज़्यादा नहीं आता, केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं आता है, एक आध आगे पॉइंट्स बहुत ही वो भी बेसिक स्टैटिक टाइप का रहता है, वो आप कर लोगे, ठीक है। तो जीएस पर ज़्यादा समय ख़राब नहीं करना है, सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितनी ज़रूरत है। जितना आप जीएस पढ़ोगे इससे अच्छा तो उतने में एक मॉक टेस्ट लगा लो, या उतने में मैथ्स की प्रैक्टिस कर लो, तो वो बेहतर रहेगा। 10 क्वेश्चन भी अगर आप सही करते हो जीएस में तो 20 नंबर यही हो जाता है। तो 130, 140, 130, 135, 130 नंबर भी अगर आपका रॉ आता है तो वो नॉर्मलाइज होकर के 135, 140, 142 बन जाएगा आराम से, और आपको अपनी पसंद की पोस्ट भी मिल जाती है उतने में। सुनने में थोड़ा सा एक कहानी जैसी लग रही होगी, लेकिन ये सच है। मेहनत करोगे तो इतना स्कोर लाना तो वही एक नॉर्मल सी चीज़ है। और यूपी जैसे स्टेट में, राजस्थान जैसे स्टेट में जहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो वहाँ पर कोशिश आपको करनी है कि कुछ इस प्रकार का स्कोर आपका रहे, हर हाल में रहे, ठीक है। तो और एक बात और लास्ट में जाते जाते कहूँगा, मॉक्स का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना मॉक लगाना इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक्स का एनालिसिस करना। तो मॉक्स का एनालिसिस करो, अच्छे से देखो कि कहाँ पर जो है आपसे गलती हो रही है और कहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो इतना अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका स्कोर 130, 140 ज़रूर होगा। बुक्स की वीडियो मैंने ऊपर पहले बनाई हुई है, कई 140 प्लस वाले लड़कों के इंटरव्यूज़ मैंने लिए हुए हैं, तो आप चाहे तो उनका भी आप वीडियो देख सकते हैं, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखूँगा। उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद।